एक नई नवेली दुल्हन नए सपने लेकर अपने ससुराल आती है। और क्या हो अगर उसे पता चले कि उसकी सास चुपचाप उसके नहाने का साबुन बदल रही है, उसकी कंघी से टूटे हुए बाल इकट्ठे कर रही है और उसके पहने हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काट कर छुपा रही है। आपको लगेगा शायद वो औरत पागल है, पर नहीं, वो एक ऐसी भयानक तैयारी कर रही थी जिसका अंजाम इस पूरे परिवार को भुगतना था। जब उस घर की एक बंद अलमीरा खुली तो अंधेरे कोने में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया था। आज की कहानी काले जादू और वशीकरण की एक ऐसी सच्ची घटना है जो साबित करती है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर के भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे आसपास के ज्यादा मीठे लोग होते हैं। साक्षी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। जब साहिल का रिश्ता आया तो साक्षी ने शक्ल देखते ही मना कर दिया, पर साहिल की माँ वो आम औरतों जैसी नहीं थी। उसने जबरदस्ती साक्षी के बीमार माँ बाप से दोस्ती बढ़ाई। जब साक्षी की माँ का निधन हुआ तो उस सदमे का फायदा उठाकर उस औरत ने साक्षी को साहिल से शादी करने पर मजबूर कर दिया। साक्षी को लगा कि चलो सास अच्छी है, ख्याल रखती है, पर शादी के ठीक अगले दिन एक ऐसा धमाका हुआ जिसने साक्षी की दुनिया हिला दी। साहिल और उसकी माँ ने अचानक बताया कि उनका घर और बिजनेस दोनों बिक चुके हैं। उन्हें शादी के अगले दिन एक बहुत छोटे से किराए के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है। इतना बड़ा लॉस अचानक कैसे? साक्षी को कुछ अजीब लग रहा था, पर उसने हालात से समझौता कर लिया। पर छोटे घर की तकलीफ कुछ भी नहीं थी उसके आगे अब जो होने वाला था। नई शादी थी, पर साक्षी और साहिल के बेडरूम में साहिल की 27 साल की बहन को सुला दिया गया। और वो बहन नॉर्मल नहीं थी, वो रात भर एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती, ना किसी के बात का जवाब देती, ना कोई रिएक्शन, बस एक जिंदा लाश। घर में साक्षी का दम घुटने लगा। उसकी सास साक्षी के हर एक मूव पर नजर रख रही थी। साक्षी का साबुन गायब हो जाता, उसके कपड़ों के कोने कटे हुए मिलते, और जब साक्षी ने थक कर साहिल से इस सफोकेटिंग माहौल की कंप्लेन की तो जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। साहिल, जो हमेशा शांत रहता था, अचानक एक जानवर की तरह रिएक्ट करने लगा। उसने आकर साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। साहिल की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था, जैसे उसका दिमाग उसका अपना रहा ही ना हो। साक्षी फिजिकल और मेंटल लेवल पर पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हर वक्त बीमार रहने लगी। उसकी बॉडी की एनर्जी जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। एक दिन इसी हालात में वो पुष्कर एक मंदिर पहुंची। वहां बैठे एक बाबा ने उसे देखते ही जो कहा, उसने साक्षी के दिमाग के सारे ताले खोल दिए। बाबा ने कहा, बेटी तू बीमार नहीं है, तेरे और तेरे पति पर भयानक वशीकरण किया गया है। तेरी सास किसी को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती। तेरे पति का घर और बिजनेस इसलिए बिका क्योंकि वो टूना टोटका करने में इतना अंधे हो चुके थे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो लड़की जो तेरे कमरे में सोती है, उस पे भी वही काला जादू है, इसलिए वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने एक बबूती दी और कहा, जब तक तेरा पति ये नहीं खाएगा वो इस जादू के नशे से बाहर नहीं आएगा। साक्षी ने हिम्मत जुटाई
और बीमार होने का नाटक करके साहिल को अपने मायके बुलाया। वहां उसने चुपचाप खाने में वो बभूति मिलाकर साहिल को खिला दी। 3 दिन बाद साहिल अचानक फूट फूट कर रोने लगा, जैसे सालों की नींद से जागा हो। उसने साक्षी को बताया कि उसकी माँ उस साक्षी के कंघी के बाल और छोटे छोटे कपड़े मंगवाती थी। दोनों पति पत्नी गुस्से में तुरंत अपने फ्लैट गए। उन्होंने बेड के नीचे, वॉश बेसिन के नीचे चेक किया। हर जगह खून से लिखे हुए भूरे कागज और काली पूड़ियां छुपी हुई थी। पर असली रूह कंपा देने वाला मंजर सास के कमरे में था। जब उन्होंने सास की अलमीरा के सबसे ऊपर वाला हिस्से को खोला, वहां अंधेरे में 3 वुडू डॉल्स गुड़िया रखी थी। एक ससुर की, एक साहिल की और तीसरी साक्षी की। साक्षी की उस गुड़िया पर साक्षी के ही चोरी किए हुए बाल लपेटे गए थे और उसने साक्षी के ही काटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उस औरत ने पावर और कंट्रोल के पागलपन में अपने ही पूरे परिवार पर काला जादू कर दिया था। जब उसकी सांस पकड़ी गई तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। साक्षी और साहिल ने उसी रात वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो सेफ हैं, पर उन्हें आज भी रात को जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किसी और के कोने में, किसी और की अलमीरा में उनके नाम की कोई गुड़िया आज भी रखी हो। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई अचानक से ज्यादा मीठा बनने लगे, आपसे बातचीत बढ़ाए या प्यार दिखाने लगे, तो सावधान रहना। क्या पता आपके कंघी के बाल किसी के वशीकरण का जरिया बन जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और डार्क और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने पीछे ध्यान रखना। अपने चैनल काल दृश्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें।